नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन की। यहाँ से भक्तों का विशेष लगाव रहा है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। भगवान कृष्ण के कई किस्से और कहानियाँ हम सब अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं ठाकुर जी के साथ विग्रह के बारे में जो वृंदावन में प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे ठाकुर गोविंद देव जी की, जो कि जयपुर में है। श्री रूप गोस्वामी जी को भगवान श्री कृष्ण की ये मूर्ति वृंदावन के गोमा टीले नामक स्थान से संवत 1535 में मिली थी। गोस्वामी जी ने उसी स्थान पर एक छोटी सी कुटिया में इस मूर्ति को स्थापित किया और बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद देव जी की सेवा पूजा संभाली। उन्हीं के समय में आमेर नरेश मान सिंह ने गोविंद देव जी का भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में गोविंद देव जी 80 साल विराजे। उसी समय की बात है, औरंगजेब के शासनकाल में ब्रिज पर हुए हमले के समय हमारे गोविंद देव जी को उनके भक्त जयपुर ले गए और तब से गोविंद देव जी जयपुर के राजकीय महल में विद्यमान हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे ठाकुर मदन मोहन जी के विषय में, जो कि करौली में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यह विग्रह अद्वैत प्रभु को वृंदावन के द्वादशादित्य टीले से प्राप्त हुई थी। उन्होंने सेवा पूजा के लिए मूर्ति को मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दिया और चतुर्वेदी परिवार से मांगकर सनातन गोस्वामी जी ने संवत 1590 में फिर से वृंदावन के उसी टीले पर स्थापित कर दिया। बाद में मुल्तान के नामी व्यापारी रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा ने यहाँ मदन मोहन जी का विशाल मंदिर बनवाया। मुगलिया आक्रमण के समय भक्त इन्हें जयपुर ले गए, पर कालांतर में करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल के पास बड़ा सा मंदिर बनवाकर मदन मोहन जी की मूर्ति को स्थापित किया। तब से मदन मोहन जी करौली में दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हमारे ठाकुर गोपीनाथ जी के विषय में, जो कि जयपुर में ही विद्यमान है। श्री कृष्ण की यह मूर्ति संत परमानंद भट्ट को यमुना किनारे वंशीवट पर मिली थी और उन्होंने इस प्रतिमा को निधिवन के पास स्थापित करके मधु गोस्वामी जी को इनकी सेवा पूजा सौंपी। बाद में रायसल राजपूतों ने यहाँ मंदिर बनवाया, पर औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इस प्रतिमा को भी जयपुर ले जाया गया। तब से गोपीनाथ जी वहाँ पुरानी बस्ती में स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हैं। दोस्तों, अब बारी है हमारे ठाकुर जी जुगल किशोर जी की, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना में विराजमान है। भगवान जुगल किशोर जी की यह मूर्ति हरिराम व्यास जी को संवत 1620 की माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोरवन नामक स्थान पर मिली थी। व्यास जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित किया। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोरवन के पास मंदिर बनवाया। यहाँ भगवान जुगल किशोर अनेक वर्षों तक विराजे, पर वहीं मुगलिया हमले के समय उनके भक्त उन्हें ओरछा के पास पन्ना ले गए और ठाकुर जी आज भी पन्ना के पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं हमारे ठाकुर राधा रमन जी के विषय में, जो वृंदावन में ही विद्यमान है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को नेपाल की गंडकी नदी से एक शालिग्राम जी मिले। वे उसे वृंदावन ले आए और केसी घाट के पास मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। कहते हैं कि एक दिन किसी दर्शनार्थी ने कटाक्ष कर दिया कि चंदन लगाए शालिग्राम जी तो ऐसे लगते हैं मानो कड़ी में बैंगन पड़े हों। ये सुनकर गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए, पर सुबह होते ही शालिग्राम से राधा रमन की दिव्य प्रतिमा प्रकट हो गई। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि एक दिन किसी भक्त ने बहुत सारा आभूषण और वस्त्र भगवान को अर्पित किया, परंतु गोस्वामी जी ने सोचा कि यह तो भगवान शालिग्राम है, मैं कैसे इन्हें वस्त्र और आभूषण इत्यादि पहनाऊं। यदि मेरे ठाकुर जी आकार में होते तो मैं उन्हें आभूषण इत्यादि पहनाता। यही सोचते हुए गोस्वामी जी सो गए और जब सुबह उठे तो उन्होंने यह देखा
कि शालिग्राम से राधा रमन जी की दिव्य प्रतिमा प्रकट हो गई है। यह दिन संवत 1599 की वैशाख पूर्णिमा का था, जिसके बाद मंदिर की स्थापना सन 1884 में की गई थी। कहते हैं कि मुगलिया हमले के बावजूद यही एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गई थी। इसे भक्तों ने वृंदावन में ही छुपा कर रखा। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि जन्माष्टमी में जहां दुनिया के सभी कृष्ण मंदिरों में रात्रि 12 बजे उत्सव होता है, वहीं राधा रमन जी में जन्माभिषेक दोपहर 12 बजे होता है। मान्यता है कि ठाकुर जी सुकोमल होते हैं, उन्हें रात्रि में जगाना ठीक नहीं माना जाता। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं हमारे ठाकुर राधा वल्लभ जी की, जो कि वृंदावन में ही विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर प्रतिमा श्रीहित हरिवंश जी को दहेज में मिली थी। उनका विवाह देवबंद से वृंदावन आते समय चटथावल गांव में आत्मदेव ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। पहले वृंदावन के सेवा कुंज में और बाद में सुंदरलाल भटनागर द्वारा बनवाया गया लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में प्रतिष्ठित हुए। मुगलिया हमले के समय भक्त ने राजस्थान ले गए। संवत 1842 में एक बार फिर भक्त ठाकुर जी की प्रतिमा को वृंदावन ले आए और यहाँ नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित किया। तब से श्री श्री राधा वल्लभ जी की प्रतिमा यहीं विराजमान है। दोस्तों, अब हम आखिरी में बात कर रहे हैं हमारे सबसे प्रिय ठाकुर बांके बिहारी जी के विषय में, जो कि वृंदावन में ही विराजमान है। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को स्वामी हरिदास जी की आराधना को साकार रूप देने के लिए स्वयं बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन में प्रकट हुई थी। स्वामी जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। मुगलिया आक्रमण के समय भक्त ने राजस्थान के भरतपुर में ले गए थे। बाद में बिहारी जी की प्रमुख विशेष बात यह है कि साल में केवल एक ही दिन मंगला आरती होती है, जबकि अन्य वैष्णव मंदिरों में हर सुबह मंगला आरती होने की परंपरा है। तो दोस्तों, यह थी हमारे ठाकुर जी के 7 विग्रह के विषय में कि वे कहाँ प्रकट हुए और किसकी सेवा में आए और आज के समय में वे कहाँ पर विद्यमान है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके पास कोई अन्य जानकारी है तो कृपया हमारे साथ साझा ज़रूर करें, हमें जानकर बहुत खुशी होगी। जय जय श्री राधे।